नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय है छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में भर्ती से जुड़ी एक कह सकते हैं कि एक बड़ी और सकारात्मक जानकारी। जी हाँ, एक ऐसी खबर जिसका मुझे लगता है कई अभ्यर्थी बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल, इंतजार तो सभी कर रहे हैं। और ये जो भी जानकारी आज हम साझा कर रहे हैं, ये हमें से मिले स्रोतों पर आधारित है। असल में ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच हुई एक बैठक के ठोस नतीजे हैं। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं, परत दर परत समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये चर्चा हो ही क्यों रही है। देखिए, इसका एक संदर्भ है। बिजली विभाग में पिछली भर्तियां, अगर आपको याद हो, तो 2018 और 2021 में हुई थी। हाँ, याद है। और 2021 के बाद से मतलब लगभग 3 साल हो गए, कोई बड़ी भर्ती नहीं आई। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस बैठक का मुख्य मुद्दा ही यही था, बेरोजगार अभ्यर्थी और विभाग में खाली पड़े पद। तो मतलब कर्मचारी संघ ने मैनेजमेंट के सामने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। जी बिल्कुल, उन्होंने यही पूछा कि नई भर्ती का क्या होगा। और इस पर मैनेजमेंट की तरफ से क्या जवाब आया? क्या कोई ठोस बात कही गई? यहीं पर सबसे अहम और कह सकते हैं सकारात्मक खबर निकल कर आई। मैनेजमेंट ने बैठक में साफ तौर पर कहा है कि नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में है। अंतिम चरण। ये शब्द सरकारी कामकाज में थोड़ा मतलब इसके कई मतलब हो सकते हैं। क्या उन्होंने इसे और स्पष्ट किया? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जो विज्ञापन है, जिसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं, उसे जारी करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जो फाइलों का मूवमेंट होता है, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होगा। संकेत तो यही मिल रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल। ये जो भर्ती आएगी, क्या ये सिर्फ सीधी भर्ती होगी या जो लोग पहले से विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ है? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है और इस पर भी स्पष्टता दी गई है। बैठक में कहा गया है कि सीधी भर्ती के साथ साथ विभागीय यानी डिपार्टमेंटल भर्ती के विज्ञापन भी जल्द ही आएंगे। मतलब दोनों के लिए मौके होंगे। जी, और इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के पद शामिल होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब भर्ती से जुड़े एक और पहलू पर आते हैं, पदोन्नति यानी प्रमोशन। इसका और नई भर्ती का क्या संबंध है? इसका बहुत सीधा और गहरा संबंध है। देखिए, मैनेजमेंट सिर्फ नई भर्ती नहीं कर रहा है, वो साथ ही साथ प्रमोशन की प्रक्रिया पर भी काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, खास तौर पर वो आईटीआई कर्मचारी जिन्होंने विभागीय परीक्षा पास कर ली है, उनके प्रमोशन पर सहमति बन गई है। और इनकी नियुक्ति कहाँ होगी? जो नए पद बने हैं वहां पर? बिल्कुल सही। जो नए वितरण केंद्र या उपसंभाग बने हैं, जिन्हें हम न्यूली क्रिएटेड सेंटर्स कह सकते हैं, वहां इन प्रमोट हुए कर्मचारियों को भेजा जाएगा। इस पर पूरी सहमति बन गई है कि रिक्तियों की जानकारी देकर जल्द से जल्द प्रमोशन किए जाएंगे। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प गणित समझ में आ रहा है। अगर निचले स्तर के कर्मचारी प्रमोट होकर ऊपर जाएंगे तो उनकी पुरानी जगह खाली हो जाएगी। वही तो। आपने बिल्कुल सही समझा। इसी को हम पद रिक्त होने का गणित कह सकते हैं। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। ऊपरी पद भरेंगे तो निचले पद अपने आप खाली होते जाएंगे। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि जो भर्ती आएगी वो और भी बड़े पैमाने पर आएगी। निश्चित रूप से, क्योंकि जो पद पहले से खाली हैं वो तो हैं ही, साथ में प्रमोशन से भी बहुत सारे पद खाली हो जाएंगे। तो क्या कुछ अंदाजा है कि कौन से पद ज्यादा संख्या में आ सकते हैं? हाँ, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लाइन परिचारक यानी लाइन अटेंडेंट के पद अच्छी संख्या में होंगे। इसके अलावा सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता मतलब एई और जेई के पद तो हैं ही। और नॉन टेक्निकल में? जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर। बिल्कुल। डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे तमाम पदों पर भी अच्छी तादाद में भर्ती होगी, क्योंकि प्रमोशन की वजह से निचले स्तर पर ये पद भी काफी खाली होंगे। ये तो सच में प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, बैठक में एक और शब्द का जिक्र हुआ था, पुनर्गठन या रीस्ट्रक्चरिंग।
इसका क्या मतलब है? ये एक और बहुत दूर की सोचने वाली बात है। मैनेजमेंट सिर्फ आज की ज़रूरतें नहीं देख रहा, वो भविष्य के लिए भी योजना बना रहा है। इसके लिए जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी। और ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी सभी पदों के लिए करियर प्लानिंग का एक पूरा खाका तैयार करेगी। मतलब विभाग के पूरे ढांचे का, सेटअप का एक तरह से रिक्रिएशन किया जाएगा, उसे पुनर्गठित किया जाएगा। पुनर्गठन मतलब जो पुराना तरीका है उसे बदला जा रहा है। हाँ, ताकि व्यवस्था को और बेहतर और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बनाया जा सके। इसका लक्ष्य यही है कि भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया और भी सुचारू हो। भर्ती के अलावा क्या कर्मचारियों के कुछ पुराने मुद्दों पर भी कोई हल निकला? हाँ, एक और अहम मुद्दा था भूविस्थापित कर्मचारियों का। अच्छा, हाँ, ये मामला काफी समय से चल रहा था। जी, जेनरेशन कंपनी में जो भूविस्थापित कर्मचारी हैं, उनकी मांगों पर भी कार्रवाई हो रही है। उनके मुआवजे में एक डेप्रिसिएशन की गणना होती थी, जिसे 10,000 से घटाकर 5,000 करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब ये एक तरह से उनके वेतन या मुआवजे से जुड़ी विसंगति को ठीक किया जा रहा है। बिल्कुल, मानव संसाधन विभाग यानी एचआर को इस पर तुरंत कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। ये एक अच्छा कदम है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर अभ्यर्थी के मन में होगा। परीक्षा कौन लेगा, व्यापम या फिर बिजली विभाग खुद? देखिए, ये अभी भी एक सवाल है। पहला विकल्प तो व्यापम ही है। लेकिन व्यापम का कैलेंडर तो जारी हो चुका है। हाँ, पर कैलेंडर जारी होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि बीच में नई भर्ती नहीं आ सकती। अच्छा। सरकार चाहे तो व्यापम के माध्यम से परीक्षा आयोजित करा सकती है। ये विकल्प अभी भी पूरी तरह खुला है। और दूसरा विकल्प क्या है? विभाग खुद? जी, दूसरा विकल्प है कि विभाग स्वयं परीक्षा आयोजित करे, और इसका एक मजबूत ऐतिहासिक संदर्भ भी है। हाँ, 2018 वाली भर्ती तो विभाग ने खुद ही की थी। बिल्कुल, और वो प्रक्रिया काफी ठीक से पूरी हुई थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिजली विभाग खुद परीक्षा कराने में पूरी तरह से सक्षम है। तो मतलब अभी ये तय नहीं है? नहीं, ये विज्ञापन आने पर ही पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अभी के लिए दोनों विकल्प खुले हैं। तो एक अभ्यर्थी के तौर पर क्या उन्हें अपनी तैयारी में कोई बदलाव करना चाहिए, ये सोचकर कि एजेंसी कौन सी होगी? मेरी राय में अभी एजेंसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कोर्स सिलेबस है उसमें बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद कमी है, चाहे परीक्षा कोई भी ले। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। जी, पहली और सबसे बड़ी बात, भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दूसरी, ये भर्ती छोटे मोटे पदों के लिए नहीं बल्कि एक बड़े पैमाने पर होगी। क्योंकि पिछले 2 सालों में जेई, एई, लाइन परिचारक के कई नए पद बने भी हैं और प्रमोशन से खाली भी हो रहे हैं। और तीसरी बात, परीक्षा एजेंसी अभी तय नहीं है, लेकिन दोनों ही विकल्प खुले हैं। बिल्कुल, सार यही है कि पिछले कुछ सालों का इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है और बिजली विभाग से एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी अब और तेज कर देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बैठक के सकारात्मक परिणाम, पदोन्नति की प्रक्रिया और नए पदों का सृजन, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ एक सोचने वाला सवाल ये उठता है, जिस तरह विभाग में करियर प्लानिंग और पुनर्गठन पर काम हो रहा है, उसे देखते हुए क्या भविष्य में इन पदों की भूमिकाएं बदल सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या अभ्यर्थियों को सिर्फ अपने पारंपरिक विषयों पर ही ध्यान देना चाहिए या उन्हें कुछ नए कौशलों, कुछ नई स्किल्स पर भी काम करना शुरू कर देना चाहिए, जो आने वाले समय में उनके लिए जरूरी साबित हो सकते हैं? हेलो दोस्तों, सभी जॉब की अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।